हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएफ। मेरा नाम है प्रियंका और आज का वीडियो है हिंदी टू इंग्लिश शब्दकोश जिसे आप कहते हो। तो हमारा पहला शब्द है तस्करी। तस्करी करना आपने सुना होगा, तस्करी। तस्करी को इंग्लिश में बोलते हैं स्मगलिंग। स्मगलिंग। प्रतिबंधित। प्रतिबंधित को इंग्लिश में कहेंगे बैंड। बैंड। नेक्स्ट है हमारा वर्ड निषिद्ध। निषिद्ध या निषेध, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिटेड। निषेध, निषिद्ध, प्रोहिबिटेड। गैर कानूनी। गैर कानूनी का इंग्लिश होता है अनलॉफुल। अनलॉफुल या इलीगल। अनलॉफुल, गैर कानूनी, अनलॉफुल। अवैध। अवैध का भी इंग्लिश होता है इलीगल। इलीगल, अवैध, जो वैध ना हो, जो लीगल ना हो, उसे हम इलीगल कहेंगे। सुरक्षा उल्लंघन। सुरक्षा उल्लंघन को इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच। सिक्योरिटी ब्रीच, सुरक्षा उल्लंघन। रक्षा उपाय। रक्षा उपाय को इंग्लिश में हम कहेंगे डिफेंसिव मेजर्स। डिफेंसिव मेजर्स। घातक। घातक, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, घातक। घातक को इंग्लिश में कहेंगे लीथल। लीथल। संकट मोचन। संकट मोचन, जो संकट के समय आकर आपकी मदद करे, संकट मोचन, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिलीफ। रिलीफ। धरोहर स्थल। धरोहर स्थल। धरोहर स्थल का इंग्लिश होता है हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट। आवास। आवास को इंग्लिश में हम कहते हैं हाउसिंग। हाउसिंग। आवास, हाउसिंग। नेक्स्ट है हमारा निवास। निवास को इंग्लिश में बोलेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, जहां आप रह रहे हो, रहना है, निवास। बस अड्डा। बस अड्डा का इंग्लिश होता है जहां पे बसेस आती हैं, रुकती हैं। बस अड्डा को कहते हैं हम बस टर्मिनल। बस टर्मिनल, बस अड्डा, बस टर्मिनल। आगमन। जब कोई आए तो आगमन मतलब अराइवल। जनरली ये फ्लाइट और ट्रेन वगैरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। प्रस्थान। प्रस्थान, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिपार्चर। प्रस्थान करना, डिपार्ट होना, डिपार्चर। नेक्स्ट है आरक्षण। आरक्षण। आरक्षण को इंग्लिश में बोलेंगे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, आरक्षण, रिजर्वेशन। समय सारिणी। समय सारिणी, जो समय बताता हो, ऐसा टेबल जो समय बताता हो, उसे इंग्लिश में कहेंगे स्केड्यूल या टाइम टेबल। साहसिक यात्रा। साहसिक यात्रा को इंग्लिश में कहते हैं एडवेंचर ट्रिप या एक्सपीडिशन। एडवेंचर ट्रिप या एक्सपीडिशन। मार्ग। मार्ग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रूट या पाथ। रूट या पाथ। मार्ग, रूट या पाथ। गंतव्य। गंतव्य। गंतव्य को इंग्लिश में कहेंगे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, गंतव्य, डेस्टिनेशन। संगीत समारोह। संगीत समारोह को इंग्लिश में बोलेंगे म्यूजिकल कॉन्सर्ट। म्यूजिकल कॉन्सर्ट। दुखांत। दुखांत। दुखांत का इंग्लिश होता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी, दुखांत, ट्रेजेडी। रचनात्मक। रचनात्मक इंग्लिश है इसका क्रिएटिव। क्रिएटिव। रचनात्मक का इंग्लिश होता है क्रिएटिव। छवि। छवि को हम इमेज भी कह सकते हैं या पर्सोना भी कह सकते हैं, तो छवि का इंग्लिश होगा इमेज या पर्सोना। प्रचार। प्रचार का इंग्लिश होता है प्रमोशन। प्रचार करना मतलब प्रमोट करना, प्रमोशन जिसे आप बोलोगे, प्रचार, प्रमोशन। वेशभूषा। वेशभूषा को इंग्लिश में कॉस्ट्यूम या आउटफिट बोलते हैं, जो आप पहनते हो, कॉस्ट्यूम या आउटफिट। मनमोहक। ये चीज बहुत मनमोहक है, तो मनमोहक को इंग्लिश में हम कहेंगे फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग। प्रेक्षक दीर्घा।
प्रेक्षक दीर्घा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटोरियम। बहुत बड़ा स्पेस होता है, जगह होता है जहां पर लोग बैठते हैं, ऑडिटोरियम। रंगमंच, रंगमंच का इंग्लिश होता है थिएटर, थिएटर, रंगमंच, थिएटर। हमारा अगला वर्ड है संपादन, संपादन, संपादन को इंग्लिश में कहेंगे एडिटिंग, एडिटिंग, संपादन, एडिटिंग। मंच, मंच, मंच का इंग्लिश होता है स्टेज, स्टेज, मंच, स्टेज। हमारा अगला शब्द है दर्शक, दर्शक, दर्शक को इंग्लिश में कहेंगे ऑडियंस या व्यूअर भी हम बोलते हैं, तो दर्शक का इंग्लिश है ऑडियंस। निपुण, निपुण का इंग्लिश होता है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट या स्किलफुल। संवेदनशील, संवेदनशील का इंग्लिश होता है सेंसिटिव, जो बहुत ज्यादा नाजुक हो और संवेदन उसे कुछ भी तुरंत हो जाए तो उसे हम कहते हैं संवेदनशील, संवेदनशील, सेंसिटिव। निर्दोष, निर्दोष मतलब जो दोषी ना हो, निर्दोष, उसे इंग्लिश में कहेंगे इनोसेंट। हमारा अगला शब्द है अभिनव, अभिनव बिल्कुल नया, इनोवेटिव, अभिनव का इंग्लिश होगा इनोवेटिव। हमारा अगला शब्द है अनोखी, अनोखी, अनोखी का इंग्लिश होता है यूनिक, यूनिक, अनोखी का इंग्लिश यूनिक। आम तौर पर, आम तौर पर, आम तौर पर को इंग्लिश में हम कहते हैं यूजुअली, यूजुअली। कर्जदार, जिसने कर्ज ले रखा है, कर्जदार, तो कर्जदार को हम इंग्लिश में बोलेंगे डेब्टर, डेब्टर, डेब्टर। छापना, छापना को इंग्लिश में कहा जाता है टू प्रिंट, टू प्रिंट, छापना, टू प्रिंट। असलियत, असलियत को इंग्लिश में बोलेंगे जेन्यूनेस, 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 असलियत, जेन्यूनेस। हमारा अगला शब्द है बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी का इंग्लिश होता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। सांसारिक, संसार से, सांसार से रिलेटेड, तो सांसारिक का इंग्लिश होता है मंडेन, मंडेन। जागरूक, जागरूक का इंग्लिश होगा विजिलेंट, विजिलेंट, जागरूक है वो, विजिलेंट है वो, जागरूक, विजिलेंट। वास्तविकता, वास्तविकता मतलब जो वास्तविक रियलिटी में हो, तो रियल हो, वास्तविक हो, उसे इंग्लिश में कहेंगे रियलिटी। जानलेवा, जानलेवा जो बहुत ही खतरनाक हो, जान पर बनाए, जानलेवा को इंग्लिश में कहते हैं डेडली, डेडली। अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व का इंग्लिश होता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। परलोक, परलोक अदर वर्ल्ड, तो परलोक का इंग्लिश होगा हेवन, हेवन। हमारा अगला वर्ड है विस्तार, विस्तार, विस्तार का इंग्लिश होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, विस्तार, एक्सपेंशन। ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ मतलब एक के बाद एक, ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी होना, रैपिडली जिसे हम बोलेंगे ताबड़तोड़, रैपिडली। तारीफ, तारीफ मतलब इसका इंग्लिश होगा प्रेज, प्रेज, किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, तारीफ, प्रेज। खानदान, खानदान, खानदान का इंग्लिश जनरली होगा डायनेस्टी, डायनेस्टी, खानदान, डायनेस्टी। संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध का इंग्लिश होता है सस्पीशियस, सस्पीशियस, संदिग्ध, सस्पीशियस। आखिरकार, आखिरकार का इंग्लिश होगा इवेंचुअली, या आप कभी कभी फाइनली भी बोलते हो या सुनते हो। दबदबा, दबदबा मतलब कि उसका दबदबा बना है। डोमिनेंस, उससे इंग्लिश में बोलेंगे डोमिनेंस, वो डोमिनेंट है, डोमिनेंस, डोमिनेंस है उसका, दबदबा है। ठीक है, ये हमारा ये शब्दकोश, इस तरह के हिंदी टू इंग्लिश आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो मिल जाएगा, शब्दकोश का प्लेलिस्ट बना हुआ है शब्दकोश नाम से। थैंक यू, हैव अ नाइस।